रेशनल नंबर का सेकंड लेक्चर, 7th स्टैंडर्ड मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 रेशनल नंबर लेक्चर नंबर 2। पिछले में जो हम लोगों ने पढ़ा था अब आगे का रेशनल नंबर का चैप्टर पढ़ते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आता है कंपेयरिंग ऑफ रेशनल नंबर। हाउ कैन यू कंपेयर टू रेशनल नंबर्स, मींस कौन रेशनल नंबर बड़ा है और कौन छोटा है, इसी को कंपेयर करना कहते हैं। भाई दो रेशनल नंबर है, कौन उसमें बड़ा है और कौन छोटा है, जब उन दोनों के बारे में हम बताते हैं तो हम कंपेयर करते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन दिस नंबर एंड दिस इज स्मॉलर देन दिस नंबर। नाउ एज फॉर एग्जांपल पहला केस 7/5 एंड 3/-3/9, ये फर्स्ट केस है और बहुत ही बेसिक केस है। इसमें एक बात ध्यान दो, एक रेशनल नंबर पॉजिटिव है और दूसरा रेशनल नंबर नेगेटिव है। हमेशा याद रखना पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ नेगेटिव रेशनल नंबर, बिकॉज पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और जो ग्रेटर देन 0 होगा एंड इट विल बी ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर। ऑलवेज रिमेंबर अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ नेगेटिव रेशनल नंबर। मतलब we can say that 7/5 is greater than -3/5। ये केस था पहला। ये हमेशा याद रखने का है कि जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा वो हमेशा नेगेटिव रेशनल नंबर से बड़ा होगा। यहां पर हमने कंपेयर किया। आगे चलते हैं। अब दूसरा केस, दूसरे केस में हम देखते हैं दोनों पॉजिटिव रखे। कंपेयर क्या कंपेयर करना है? 3/5 एंड 5/7, 3/5 एंड 5/7। अब इसमें दो मेथड होते हैं, मैं आपको दोनों मेथड बताता हूं। ये पहला मेथड है मेथड 1। देखो हमें ऐसा मेथड रखना चाहिए ना जो मेथड यूनिवर्सल है, जो हमेशा काम आए। मतलब इवन आप पीएचडी भी कर रहे हो तो वो मेथड को आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हम आपको दोनों मेथड बताएंगे, उन दोनों मेथड में जो आपको अच्छा लगे करो। ठीक है, मेथड नंबर 1, इसमें 3 स्टेप्स होंगे। अब ये नंबर है कंपेयर 3/5 एंड 5/7, मतलब इन दोनों रेशनल नंबर में बड़ा कौन है ये हमें बताना है। इसके 3 स्टेप होंगे। स्टेप 1, सबसे पहला हमें करना है कि एलसीएम निकालना है। फाइंड द एलसीएम और of the denominator. Find the LCM of the denominators। अब ये दो डेनोमिनेटर्स है 5 और 7, इसका एलसीएम हम नीचे निकाल के देखते हैं ताकि आपको याद आ जाए। 7 इसका 5 है डेनोमिनेटर, इसका 7 है। 5 और 7 का हमने एलसीएम निकाला। 5 1 जा 5, ये 7 रहा, फिर 7 ये 1 हुआ, 7 1 जा 7। द एलसीएम इज 5 into 7, दैट इज 35। करेक्ट। अब यहां पर हमने एलसीएम निकाल लिया जो 35 है। करेक्ट। तो एलसीएम जो हमारा आया मींस देयरफॉर एलसीएम जो है वो आया 35। अब स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। ये स्टेप 1 था, अब स्टेप नंबर 2। जैसे ही हम एलसीएम निकाल लेंगे तो जो डेनोमिनेटर है हमारा 5 और 7, जो डेनोमिनेटर है, इन डेनोमिनेटर को, दोनों रेशनल नंबर का जो डेनोमिनेटर है, इनको हम एलसीएम के इक्वल करेंगे। मतलब मेक द denominators equal to the LCM, यानी हमको दोनों डेनोमिनेटर को इक्वल करना एलसीएम का, मतलब दोनों के डेनोमिनेटर में 35 आना चाहिए। अब हम पहला केस लेते हैं, यह है 3/5, मतलब 5 को अगर 7 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आएगा, और यही 7 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। हमेशा याद रखना जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उससे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया 21/35। करेक्ट। ये डेनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल हो गया। दूसरा है 5/7। अब इसमें भी 7 into 5 35 एंड 5 into 5, बिकॉज ये 5 से मल्टीप्लाई किया था, डेनोमिनेटर को उसी से मल्टीप्लाई होगा न्यूमैरेटर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 25/35। अब जब ये हम कर लें
उसके बाद सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा एक बात देख रहे हो कि डेनोमिनेटर सेम है, डेनोमिनेटर दोनों का सेम है। इसका मतलब यह हुआ कि जो न्यूमैरेटर बड़ा होगा वो रेशनल नंबर बड़ा होगा, जो न्यूमैरेटर बड़ा होगा। अब इसमें 25 बड़ा है और 25 का रेशनल नंबर कौन सा है? 5/7। 21 25 से छोटा है, देयरफॉर 5/7 is greater than, therefore we can say that 5/7 is greater than 3/5। मतलब पहला काम, जो डेनोमिनेटर हो दोनों रेशनल नंबर का, उसका एलसीएम निकाल लो। जब एलसीएम निकल जाए तो डेनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करो मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से। उसके बाद जिस नंबर से डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम के इक्वल करेंगे, सेम नंबर से न्यूमैरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा हमें। उसके बाद हमें यह देखना है कि दोनों फ्रैक्शन में, दोनों रेशनल नंबर में किसका न्यूमैरेटर बड़ा। जिसका न्यूमैरेटर बड़ा होगा वो रेशनल नंबर बड़ा होगा। क्लियर? दिस इज द मेथड 1। अब दूसरा मेथड बताता हूं, इसे एक बार आप देख लो। इसे मैं 2 मिनट के लिए रखता हूं, देख लो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मेथड नंबर 2, इसी को हम मेथड नंबर 2 से करते हैं। पहला मेथड हमारा था कि एलसीएम निकाल के डेनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करना। अब दूसरा मेथड जो है उसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम, इसे आप कह सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब यहां पर आप देखो 3/5 है एंड 5/7, करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? 3 7 से मल्टीप्लाई होगा, यानी पहले का न्यूमैरेटर और दूसरे का डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, और दूसरे का न्यूमैरेटर और पहले का डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। मतलब कहने का ये कि अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21 एंड 25 आ गया। 3 7 21 एंड 5 5 25। नाउ ये जो 21 है ये इसका है, इसका न्यूमैरेटर जिसके डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हुआ दूसरे वाले के, तो जो न्यूमैरेटर मल्टीप्लाई होगा वो फ्रैक्शन हम कंसीडर करेंगे। तो 21 इसका है और 25 इसका है, बिकॉज दिस न्यूमैरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय डेनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट वन। तो 5 5 25, ये इसका। तो 21 और 25 आया, तो पहले का 21 आया और दूसरे का 25 आया, एंड ऑब्वियसली 25 इज ग्रेटर देन 21, करेक्ट। 25 is greater than 21, so we can say that 21 means 3/5 and 25 means 5/7. Therefore either 3/5 is less than 5/7 or 5/7 is greater than 3/5। ये दूसरा मेथड है जिसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। और मेरा सजेशन ये है, as far as my knowledge and my experience is concerned, आप दूसरे मेथड को ही अप्लाई किया करो, क्योंकि ये मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपका पीछा कभी नहीं छूटेगा। 9th 10th 11th 12th इंजीनियरिंग हर जगह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलेगा, लेकिन वो जो पहले जो मैंने मेथड बताया था उस मेथड का उतना एप्लीकेशन नहीं। इसे आप देख लो। तो ये हमारा कंपेयरिंग फिनिश हो गया। अब आगे चलते हैं। सेकंड चैप्टर हमारा है रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, यानी दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे। अच्छा, ये तो आप लोगों को पता ही है कि 4 का मतलब होता है 4/1, 9 का मतलब होता है 9/1। मतलब कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम लिखते हैं अगर, तो उसका डेनोमिनेटर 1 ही होता है, करेक्ट। तो आगे चलते हैं। अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं, रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, ठीक है। यानी दो रेशनल नंबर के बीच में
कितने रेशनल नंबर होंगे। एक्चुअली जब हम इसकी बात करते हैं तो क्वेश्चन दो तरह का आता है। क्वेश्चन ये आएगा, ऐसे आ सकता है, इंसर्ट टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 7 and 8, 7 और 8 के बीच में दो रेशनल नंबर निकालिए। या तो ये हो सकता है फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 7 and 8 और इंसर्ट टू रेशनल नंबर बिटवीन 7 and 8। दोनों का मतलब एक ही होता है, या तो फाइंड या इंसर्ट। अभी हमें 7 और 8 के बीच में दो रेशनल नंबर को निकालना है। इसे जरा ध्यान से देखना। हमारे पास दो रेशनल नंबर है, ठीक है, 7 and 8। सबसे पहला स्टेप हमें कितना निकालना है, 2। याद रखना, जितने रेशनल नंबर होंगे उस हिसाब से वो इक्वेशंस आगे बढ़ती जाएगी। पहला 7, अब इन दोनों को ऐड करो, इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है, तो इसका मतलब इसके नीचे भी 1 आएगा। अब न्यूमैरेटर को, ये दोनों के न्यूमैरेटर को ऐड करो, 7 + 8 अपॉन 1 + 1 और 8 अपॉन 1 आ गया। ये आ गया 7/1, 15/2, 8/1। करेक्ट। अब इसको डेसिमल में ले लो, 7/1, 2 7 14, 2 5 10, 7.5/1, 8/1। एक रेशनल नंबर निकल गया 7 और 8 के बीच में। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, हमने पहले इन दोनों के न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड किया। अब हमारे पास ये 2 है, ये 2 है और ये 2, इन दोनों को हम, अभी तो हमने पहला और दूसरा ऐड कर लिया, अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। हम इन दोनों को ऐड करते हैं। 7 अपनी जगह रहेगा, 7.5 अपनी जगह रहेगा। तीसरा जो रेशनल नंबर आएगा वो आएगा 7.5 + 8, दोनों का डिनोमिनेटर ऐड किया, 1 + 1 और 8/1। ठीक है, इसका मतलब हुआ 7 on 1, 7.5 on 1 and 15.5 on 2 and 8 on 1। करेक्ट। इसका मतलब हुआ 7/1, 7.5/1 और ये आ गया, इसको जब डेसिमल में लेंगे तो ये आ जाएगा 2 7 14, 2 7 14, 2 5 10, 7.75/1 and 8। नाउ सी, हमें निकालना था टू रेशनल नंबर, 2 निकल गया। एंड फाइनली वी कैन राइट द रेशनल नंबर्स आर 7.5, 7.75 एंड 8। और ये दो रेशनल नंबर, ये दोनों। करेक्ट। तो वी कैन राइट दैट द रेशनल नंबर बिटवीन two rational numbers between 7 and 8 are 7.5 and 7.75। देख लो इसे आप, फिर से समझाता हूं। दो रेशनल नंबर के बीच में हमें दो रेशनल नंबर निकालना है, इंसर्ट करना या फाइंड करना। 7 और 8, 7 और 8 का मतलब हुआ 7/1, 8/1। सबसे पहला हम करेंगे 7 तो लिखेंगे, उसके बाद दोनों न्यूमैरेटर को ऐड करेंगे, दोनों न्यूमैरेटर को ऐड किया और दोनों डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, 1 + 1 ऐड किया और फिर लास्ट में ये रहेगा ही। अब ये आया तो बीच का एक निकल गया। अब दूसरे स्टेप में हमें 2 निकालना है, तो अब क्या करेंगे, ये तो हम लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का न्यूमैरेटर और दोनों का डिनोमिनेटर ऐड करेंगे, तो हमारा दूसरा भी निकल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक बड़ा लेते हैं जिसमें 3 का रहेगा, ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। 3 मतलब फाइंड 3 रेशनल नंबर्स। हमने लिखा क्वेश्चन, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन
किसमें किसमें निकालना है? 3 on 5 and 4 upon 7, 3 on 5 and 4 upon 7, यानी 3 upon 5 और 4 upon 7 के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर निकालना है। करेक्ट? सेम उसी प्रोसीजर पर चलते हैं। 3 on 5 and 4 on 7, पहला ये लिखा जाएगा 3 on 5, उसके बाद इसका और इसका न्यूमैरेटर ऐड होगा और डिनोमिनेटर ऐड होगा। 3 + 4 अपॉन 5 + 7, और उसके बाद ये तीसरा लिख दिया हमने। अब ये आंसर आ गया 3 on 5, 7 on 12 and 4 on 7, यानी हमारा पहला रेशनल नंबर निकल गया। ये हमारा पहला रेशनल नंबर, ठीक है। हमें चाहिए कितना? 3। अब दूसरे रेशनल नंबर के लिए ट्राई करते हैं। जब दूसरे रेशनल नंबर के लिए ट्राई करेंगे, या तो इन दोनों को ऐड करो या इन दोनों को ऐड करो, तुम्हारी मर्जी। चलो हम इसे ही ऐड करते हैं। भाई चाहे तो इन दोनों को ऐड करो तो भी निकल जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो भी निकलेगा। अब हमने 3 on 5 लिखा, ठीक है। 3 on 5 लिखने के बाद हमने क्या किया? इन दोनों को ऐड किया। जब इन दोनों को ऐड किया तो 7 upon 12 बाद में लिखा जाएगा। 3 + 7, 5 + 12, फिर 7 upon 12 and 4 on 7. Now this is 3 on 5, 10 upon 17, 7 upon 12 and 4 upon 7. अब यहां पर जो हमारा दूसरा जो रेशनल नंबर निकला, दूसरा वो ये निकला। हम चाहें तो एक ही साथ में 3 निकाल लें, लेकिन मैंने स्टेप्स इसलिए लिया ताकि आप समझ जाओ। मेरे स्टेप लेने का मतलब यही है कि आप समझो, वरना मैं एक ही इसी लाइन में तीनों निकाल देता, जो मैं निकालना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं थोड़ा एलोबरेट करूं ताकि आपको समझ में आए। अब आगे चलते हैं। एक हमारा ये रेशनल नंबर निकल गया, ये निकल गया, एक हमारा ये निकल गया। अब 2 रेशनल नंबर हो गया हमारे पास। अब तीसरे के लिए आते हैं। इसको इससे ऐड किया हमने, इसको इससे ऐड किया हमने, इसको इससे ऐड किया, है ना, इसको इससे ऐड किया, और ये हमारा निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसको इससे ऐड करेंगे। लास्ट वाले तुम इसको भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इसको इससे ऐड करेंगे। 3 on 5, 10 on 17, उसके बाद अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को, तो 7 upon 12 हम लिखेंगे। उसके बाद 7 + 4, ये दोनों ऐड होगा, और 12 + 7 और 4 on 7, तो ये आ गया 3 on 5, 10 upon 17, 7 upon 12, 11 upon 19 and 4 on 7। समझ में आया? अब एक ये, एक ये 3 रेशनल नंबर हमारा निकल गया। निकला सर? 3 रेशनल नंबर निकल गया ना। अब जो आंसर होगा कि द 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 on 5 and 4 upon 7 आर 10 upon 17, 7 upon 12 और 11 upon 19। समझ में आई बात? एक बार देख लो इसे आप, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा एक बात और हमेशा याद रखना, क्या है ना कि हमेशा जैसे ये सॉल्व कर तो स्टेप्स दिखाओ। देखो मैथ्स में जो मार्क्स है ना वो स्टेप पे है। जैसे मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और तुमने अगर स्टेप्स पूरे दिए यू विल स्कोर फुल मार्क्स, लेकिन अगर तुमने स्टेप्स नहीं दिए तो एक आध मार्क्स इधर उधर हो सकता है। एंड फाइनली ऑलवेज राइट द आंसर। आंसर कैसे लिखेंगे? हमेशा नीचे लिखना द रिक्वायर्ड नंबर्स, द रिक्वायर्ड
नंबर्स और रेशनल नंबर्स आर, ये तीनों लिख देना, 10/17, 7/12 एंड 11/9, और द रिक्वायर्ड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/7 आर दिस। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर पे प्रेशर बनता है, एक तुम्हारा एक वो बनेगा कि उसको अच्छा लगेगा कि स्टूडेंट ने पूरा नीट एंड क्लीन हर चीज को क्लियरली किया है। तो ये समझ में आया, एक बार देख लो आप, और हमारा ये भी हो गया। अब आते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन में। हम सिर्फ आज एडिशन करते हैं, हम लोग सिर्फ आज एडिशन करते हैं और बाद में हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है आपका, जब एडिशन वगैरह होता है, एडिशन में कुछ भी नहीं होता, एडिशन इजी होता है, एलसीएम निकालो, ऐड कर दो, कुछ भी नहीं है। रेशनल नंबर को ऐड कैसे करते हैं, इसका भी 2-3 एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, समझ जाना। मैंने पहले भी कहा था, बेसिक्स पर अगर ध्यान दोगे, बेसिक्स अगर क्लियर कर लिया तुमने, तो मैथ्स तुम्हारे लिए स्कोरिंग हो जाएगा 100 आउट ऑफ 100, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए। एडिशन, ये एडिशन कैसे करेंगे? क्वेश्चन आएगा ऐड, ऐड क्या ऐड करना है हमें? 7/15 एंड 3/5, कुछ मत करो, 7/15 एंड 3/5, इसको हमें ऐड करना है। ओके, ऐड। अच्छा, ऐड भी हो सकता है और ये भी आ सकता है फाइंड द सम ऑफ। सम का मतलब भी एडिशन होता है, हमेशा याद रखो। फाइंड द सम एडिशन, फाइंड द डिफरेंस सब्ट्रैक्शन, एंड फाइंड द प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन, डिफरेंस सब्ट्रैक्शन, सम एडिशन। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको एलसीएम लेना है। 15 और 3 का एलसीएम ले लो, फिर 5 का, 5 3 15, 5 1 5, 3 1 3, एलसीएम इज 5 × 3 15। अब यहां पर हमने एलसीएम ले लिया 15। जब हमने एलसीएम ले लिया, हमेशा याद रखना एलसीएम को डेनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, डेनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 15 इज 1, और जो आएगा कोशेंट उसको न्यूमैरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब इसे मैं लिख के दिखा रहा हूं, इसे मैं लिख के दिखा रहा हूं तुम्हें कि इसको डिवाइड करो 15 से, और जो आए उसको मल्टीप्लाई करो जो आएगा 1 से। 15 डिवाइडेड बाय 15 इज 1, प्लस 15 को 5 से डिवाइड करो, और जो आए उसे मल्टीप्लाई करो। तो 5 3 15, 15 को जब 5 से डिवाइड करेंगे, न्यूमैरेटर, इसको न्यूमैरेटर से डिवाइड करो। जब 5 को 50, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और जब 3 आएगा तो ये 3 यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया 1 इंटू, सॉरी ये होगा 7, न्यूमैरेटर से डिवाइड करो, हाँ न्यूमैरेटर से, और इसको जो होगा 3 जो होगा, 5 3 15, 3, ये 3 न्यूमैरेटर से डिवाइड होगा और ये इससे डिवाइड होगा। मतलब क्या आया? 1 7 प्लस 5 3 15, 3 3 9, या 3 3 3 9। ठीक है, जो इसका आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? 3 3 9/15, ये आ गया 16/15। इसको अगर हम मिक्स नंबर में ले लेंगे, आ गया, एंड दिस इज अ रेशनल नंबर। फिर से बता रहा हूं, एलसीएम लिया, डेनोमिनेटर, ये जो एलसीएम आएगा उसको डेनोमिनेटर से डिवाइड करो, जो भी आंसर आएगा उसको न्यूमैरेटर से मल्टीप्लाई करो। 15 डिवाइडेड बाय 15 हमने किया, 1 आया, 1 को हमने न्यूमैरेटर से मल्टीप्लाई किया, 7 आया। फिर 15 को हमने 5 से डिवाइड किया, 5 3 15, 3 को हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया,
3 इंटू 3 9। ठीक है, आगे चलते हैं, एक दो एग्जाम्पल और एडिशन का, उसके बाद फिर कल हम लोग या नेक्स्ट लेक्चर में सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे। अब इसमें कभी कभी ऐसा होगा कि एडिशन तो होगा लेकिन साथ में सब्ट्रैक्शन का भी मार्क होगा, तो क्या करोगे आप? जैसे प्लस -5/12। अब देखो, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर और ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, करेक्ट। अब सबसे पहला काम क्या करना है? एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया डेनोमिनेटर का 8 और 12, देखो 2 4 = 8, 2 6 = 12, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 3 3 1 = 3। ये एलसीएम आ गया, 2 2 = 4, 2 × 8, 8 3 = 24। अब यहां पर हमने लिख दिया 24। अब इस एलसीएम को डेनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड जब करोगे तो 8 3 = 24, 3 आएगा और वो जो 3 आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 × 3 9। इसको ब्रैकेट में डाला, प्लस 12 2 = 24, 2 × -5, 2 × -5, इसको ब्रैकेट में डालना होगा। रिमेंबर, ये बीच का जो प्लस साइन है वो वैसे ही रहेगा, माइनस जब भी आएगा उसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे। अभी आया 9 प्लस -10 अपॉन 24। इसे जरा समझना, ये थोड़ा कभी कभी स्टूडेंट साइन में कंफ्यूजन उनको होता ही होता है। ये प्लस का जो साइन था ये अपनी जगह रहेगा, लेकिन हम जब डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो जो साइन हमारे पास हम उसको कंसीडर करते हैं। यहां पर -5 है इसलिए मैंने -5 लिखा। -5 × 2 = -10, इट्स नॉट 10। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये 9 लिख दिया। नाउ दिस प्लस एंड दिस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, रिमेंबर प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, 9 - 10 अपॉन 24 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 24। समझ में आया? एलसीएम लिया, माइनस साइन को, जो भी माइनस उसको माइनस कंसीडर करके अंदर लिया। ये देखो 10 अंदर आया। नाउ प्लस माइनस माइनस, जब ब्रैकेट ओपन किया तो साइन चेंज किया और ये माइनस लिखा और रिटर्न। तो दिस इज ऑल अबाउट एडिशन। इसमें जितने भी नंबर होंगे, अगर 3 4 भी हो रेशनल नंबर, आप ऐड कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो आपने एडिशन भी सीख लिया। ठीक है, इजी है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो भी बताऊंगा मैं आपको अगले लेक्चर में। तो जो नए जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे ये कहूंगा लाइक करो, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और कमेंट इसलिए करो, अगर तुम्हें कहीं कोई डाउट है तो लिंक पे जाओ, आप मुझे कमेंट करो, मैं उसका आंसर दूंगा आपको अगर कहीं कोई डाउट है तो। और शेयर करो, शेयर इसलिए करो ताकि जो बच्चे, जो आपके फ्रेंड हो या और जिन्हें आप जानते हो, उन तक भी ये वीडियो पहुंचे, उनका भी रेशनल नंबर क्लियर हो जाए, है ना। और सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को जब दबाओ, व्हेन यू सब्सक्राइब माय चैनल, और जब आप बेल आइकन को दबाते हो तो ऑल पर ओके करो, जो ऑप्शन में ऑल है ना उसे ओके करो, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और जो नए लोग आते हैं उनको बताता हूं लास्ट में, अच्छे मार्क्स लाने हैं मैथ्स में, 25 मिनट डेली मैथ्स करना है। 25 मिनट, 365 डेज। अगर आप इस गुरु मंत्र को फॉलो करोगे, मैथ्स में आपके 90 से 100 के बीच में हमेशा मेंटेन रहेगा आपका मार्क्स। और ये नहीं फॉलो करोगे, मैथ्स अगर मैं छोड़ दूं तो मैं भी भूल जाऊंगा। मैं आज मैं जो कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे पास प्रैक्टिस है, मैं उसे करता रहता हूं। अगर मैं भी 1 साल मैथ्स को छोड़ दूं तो मुझे भी कंफ्यूजन होगा। ओके, देन न्यू स्टूडेंट, सब्सक्राइब इट, बेल आइकन को दबाओ। टिल नेक्स्ट लेक्चर, 3rd, गुड बाय।